अस्सलाम वालेकुम जी। अचानक के बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ मैं मोहम्मद शकील हुसैन और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह हमज़ा इब्न वसी। कैसा है हमज़ा? अल्लाह का शुक्र जाने, बिल्कुल ठीक, सब सही है। क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, वही अपना कुछ तहरीरें हैं जो नहीं लिख रहा हूँ। वैसे उर्दू में तो लिखता रहता हूँ। एक मैंने अभी इंग्लिश की भी स्टोरी शुरू की है, तो उसको भी अभी वो उसकी प्लॉटिंग कर दी है मैंने। अभी मैं उसकी स्टोरी में कुछ इवेंट्स रिगार्डिंग फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी कुछ एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, ताकि उस किताब के पढ़ने वाले जो हैं या उसके जो उसमें कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं, तो उसके हवाले से अगर लोग उसको पढ़ें तो महसूस हो सकें। तो कोशिश पूरी है मेरी, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, वेरी गुड यार, अल्लाह तुझे कामयाब करे। अच्छा, आज निहिलिज्म पे डिस्कस करते हैं। निहिलिज्म से मुराद लोग काफ़ी मुस्तरिब नज़र आते हैं, बड़े परेशान नज़र आते हैं, एंजाइटी का शिकार नज़र आते हैं और मतलब अंदर से तो ये तमाम कैफियत उनकी होती है, लेकिन बज़ाहिर वो खुश होने की कोशिश करते हैं और बज़ाहिर लोगों को पता नहीं चलने देते कि उनके अंदर क्या कैफियत चल रही हैं। तो निहिलिज्म से क्या है, मतलब निहिलिज्म क्या होता है? शकील, मैं इसमें तो पहले थोड़ा सा ये भी क्लियर करना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि ये हमारा एकदम से ही जो है निहिलिज्म का टॉपिक निकाला है, तो इसकी कोई ख़ास वजह है कि इसी पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। और एक मुझे ये भी क्लियर करना था कि जो है ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स जिनको कहा जाता है वो हैं, लेकिन निहिलिज्म एक फ़िलासफ़ी का चैप्टर है। तो उसमें एक वो पूरा एक नज़रिया है और उसमें एक सोचने का अंदाज़ है और उसमें जो है एक इंसान तजब्सुब से गुजरता है, उसकी बात होती है। लेकिन ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन और दीगर चीज़ें, इसका ताल्लुक नफ्सियाती मसाइल से है। निहिलिज्म इंसान के वजूद को लेकर होता है। अच्छा। तो इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा कि ये दोनों ही चीज़ें ही आपस में एक दूसरे से अलग है। तो हमें इस वक्त किस पे बात करनी है, तो ये ज़्यादा बेहतर आप बताएंगे कि हम निहिलिज्म पे बात करें या एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी और चीज़ पे जो है कुछ अपनी यार एंजाइटी और डिप्रेशन को छोड़ते हैं, हम निहिलिज्म पे बात करते हैं। निहिलिज्म वैसे बुनियादी तौर पर जो है ना, इसके मीनिंग्स जो हैं वो इनकार से भी निकलते हैं। निहिलिज्म असल में एक मुनकर, ये लफ्ज़ उससे मिलता है और निहिलिज्म का मतलब इनकार हो जाता है कि ज़िंदगी का कोई मानी नहीं है। इस पर अक्सर फ़िलासफ़र्स ने काम किया है, लाइक नीट्शे की भी चीज़ें देखी जाए तो उसमें जो है निहिलिज्म का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। हम देखते हैं कि नीट्शे पे ये बात हो रही होती है कि आया वो निहिलिस्ट है, और इसमें ये होता है कि इंसान कि ये वजूद से रिलेटेड एक बात है। अब जैसे कि अभी तूने एंजाइटी और डिप्रेशन का जिक्र किया, और इससे बायोपोलर डिसऑर्डर और दूसरे जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो इंसान की एक पर्सनल कैफियत पर उसके साथ गुजर रही होती है इस तरह के इवेंट्स। लेकिन ये जो निहिलिज्म है, ये एक इंसान अपने वजूद के हवाले से अपने आप को एक असासा समझते हुए फिर अकाउंटेबिलिटी शुरू करता है कि आया कि वो निहिलिस्ट क्यों होता जा रहा है। अगर ऐसा है कि उसको क्या कोई ज़िंदगी के मानी नज़र नहीं आ रहे, और इसके पीछे ऐसा नहीं कि वो कोई उस पर हम जो है तनकीद करें, बल्कि हमको इस नज़र से देखना चाहिए कि अगर कोई शख्स निहिलिज्म का शिकार है, बाहर बहुत से लोग इस तरह के नज़रियात, एतकादात शायद रखते ज़्यादा हों और उधर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि ज़िंदगी का कोई ख़ास मानी नहीं है। हम ये जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वी आर इन अ सफरिंग, वी आर नॉट हेयर फॉर टेकिंग एनी प्लेजर्स और टू एंटरटेन आवर लाइफ्स। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये एक हम पे सफरिंग है जिसको हम फील करें और बस क्यूरियस रहें। जैसे एल्बर्ट कैम्यू वगैरह थे, वो क्यूरियोसिटी को बहुत ज़्यादा अहम समझते थे और कहते थे जब तक हम क्यूरियस रहेंगे तो उस वक्त तक ही हम जो है अपने आप को ग्रूम करते जाएंगे, और इसके लिए हमको क्यूरियस रहने के लिए निहिलिज्म की ज़रूरत होगी, हमें निहिलिस्ट होना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये है कि हम अपने वजूद को लेके कहीं पे जुमूद हम पे तारी हो जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ना ही कोई हम इंसानियत के लिए कोई ऐसा काम करना चाहेंगे। वो जो कहना चाह रहे हैं शायद कि जो है अब हम कुछ अपने आप को ग्रूम करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे इफ़ वी आर नॉट क्यूरियस। अच्छा, तो क्यूरियस और क्यूरियोसिटी में क्या फ़र्क होता है? मतलब क्यूरियस तो क्यूरियोसिटी से ही निकला है कि क्यूरियस है तो एक शख्स मतलब क्यूरियस है, उसको जानने का शौक़ है, उसको किसी भी मामले को, किसी भी लिटरेचर को एक्सप्लोर करने का शौक़ है, उसको इंसानी कैफियत को समझने का शौक़ है। लोगों को अक्सर इंसान पढ़ने का शौक़ होता है, वो लोगों की ज़ात में दिलचस्पी लेते हैं। तो क्यूरियोसिटी किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है कि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है कि मैं तकरीबन फ़लसफ़े के जितने भी फ़िलासफ़र्स आए उनको कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करूं, ताकि मैं बैनुल अक़वामी नज़रियात जो थे एक इंसान की एग्जिस्टेंस से लेके उन पर भी बात कर सकूं।
ये मेरी क्यूरियोसिटी है, हर किसी की अलग अलग क्यूरियोसिटी होती है। और निहिलिज्म में जो है, अगर हम जाके इसको निहिलिज्म के पस मंज़र में चीज़ों को देखें तो ये निहिलिज्म वगैरह जो कुछ फ़िलासफ़र्स में आया वो तो वर्ल्ड वॉर की वजह से भी आ सकता है, लेकिन निहिलिज्म असल में यही है कि हम अगर ज़िंदगी के कोई मानी ना तराशें तो शायद कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसमें ये बात हो रही है, जो हम बहुत सारे मानी दे देते हैं ज़िंदगी को, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा इज़्तिराबी कैफियत का शिकार हो जाती है और हम बहुत ज़्यादा ताजील से काम लेने लगते हैं कि जो है हमें हर चीज़ उजलत में फिर कबूल होती है। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी मेरे टारगेट्स पूरे हो जाएँ, लेकिन ये टारगेट्स और ये जो मैं उजलत की बात कर रहा हूँ, ये एक ख़ास पैरामीटर में रहते हुए कर रहा हूँ कि इंसान के जो टारगेट्स ऑफ लाइफ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये मतलब इंसानी शख्सियत जो है उसके जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यानी इंसान को उसके जो फितरी तकाज़े हैं वो तो पूरे करने होंगे, हर हालत में पूरे करने होंगे। ये टारगेट्स और एम्स ऑफ लाइफ और उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उससे रिलेटेड निहिलिज्म बात कर रहे हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट पे वैसे बात नहीं कर रहे हैं। यानी एक इंसान है, उसको भूख लगती है तो उसको उसी वक्त खाना चाहिए, ना कि ये है कि वो बोलेगा नहीं मैं इस काम में भी देर करूँगा। नहीं, उसको अपनी ग़िज़ा ले लेनी चाहिए। लेकिन निहिलिज्म का जहाँ तक ताल्लुक है तो उसको हम इम्प्लीमेंट इंसान की एग्जिस्टेंस को लेके करेंगे कि वो कितना ज़्यादा अपने वजूद को उसको सही से समझने की कोशिश करे और उसके बाद उसमें से कोई ऐसे तख्लीकी पहलू निकाले जो इस बेमानी ज़िंदगी में उसको कुछ मानी देने की कोशिश करे। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं शकील, असल में ज़ाती तौर पर अगर मेरे हवाले से पूछा जाए या मैं तेरी बात करूँ तो हम लोग तो निहिलिस्ट नहीं हैं। हमारे पास ज़िंदगी के मानी होते हैं, हमारे पास एक एटर्निटी का कॉन्सेप्ट है, ज़िंदगी बाद ज़िंदगी, और हमारे पास सब कुछ ख़त्म नहीं होने वाला। तो हमारे पास तो एक कहीं ना कहीं लाशऊर में वो एहसास भी होता है कि हम जो है ज़िंदगी के बाद भी फिर एक और ज़िंदगी का सफ़र करेंगे। तो हमारे पास तो वो टारगेट्स में आ जाए जिसको हम पूरा करने की अपने अपने हिसाब से कोशिश करते हैं और एक गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन ये कि हम कुछ कोशिश करते हैं कि चलो जैसे तू है, मैंने देखा है नमाज़ पढ़ता है बाकायदगी से, तो ये सब अच्छी बातें हैं। तो हमारे पास तो टारगेट्स हैं। निहिलिस्ट जो है ना वो इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं कर रहा होता ज़्यादातर, और एक उसमें भी शक का अंसर पाया जा रहा होगा कि जो है ये जो भी चीज़ें हम मीनिंग्स दे रहे हैं और जो तफसीर हम बयान कर रहे हैं हर चीज़ की, आया कि वो सही भी थी या नहीं थी। तो मुझे एक असल में निहिलिज्म का एक क्योंकि इनकार से ताल्लुक़ है, तो मैं इसमें ये ज़रूर समझता हूँ कि एक ऐसी मेरे जहन में बात आ गई कि जॉर्डन पीटरसन ही था गालिबन, उसने ये कहा था कि इफ़ वी हैव समथिंग टू से, सो इफ़ वी हैव समथिंग टू से एंड वी आर नॉट टेलिंग दिस, सो वी आर लायर्स। तो कभी कभी इंसान का खामोश रहना भी काफ़ी होता है कि उसको झूठा तस्लीम कर लिया जाए। मेरे दिल में तेरे लिए अगर कोई बात है और मैं जो है वो तुझसे बयान नहीं कर रहा, और वैसे मैं मिल रहा हूँ लेकिन वो बात बयान नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने वो बात छुपाई, तो ये बिल्कुल एक तरह से मुझ पर सादिक आ गया कि मैं भी कहीं ना कहीं काज़िब हूँ, झूठा हूँ, और मैंने एक बात छुपाई भी है। तो जब हम कभी कभी खामोशी इख्तियार करते हैं, ये वैसे ही निहिलिज्म के टॉपिक में जो एकदम से मुझे उसमें ख्याल आया, तो हम जो है फिर लायर हैं। निहिलिस्ट क्या होता है कि वो लायर नहीं होता है, वो जिस तरह वो अपना सच बता रहा होता है कि मुझे कोई मानी नज़र नहीं आ रहे हैं, और एक नथिंगनेस की फीलिंग होती है कि कुछ है नहीं और बस हमारे हवास हैं, बस हम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्यूरियस हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई अगर हम खुशी की तलाश करने निकल जाएंगे और तो हमें समझ नहीं आएगा कि खुशी हासिल कैसे की जाती है और हम किस तरह से खुश रहें। क्योंकि आपकी अगर एक ज़ात की तस्कीन किसी एक चीज़ में है, किसी एक शख्स में है, किसी एक टारगेट में है, जैसे तुझे अपना टीम मॉक्सी के लेके बहुत एक उसके लिए एफर्ट्स करता है और मुस्तकिल गामजन रहता है कि प्रोजेक्ट्स आएँ, तो उसमें यह है कि अगर वो टारगेट हासिल हो जाता है तो ठीक है, और वो टारगेट किसी शख्स को लेके भी हो सकता है, तेरे प्रोफेशनल लाइफ को भी लेके हो सकता है, लेकिन ये एक खुशी पूरी हो जाएगी। जैसे ये खुशी का एहसास तो जो होगा, यकीनन कोई दूसरी खुशी जो है उसका उसके ना होने का एहसास होने लगेगा। यानी ये है कि खुशी हासिल करने के लिए हम अगर खुशी के रास्ते पर चलना शुरू करें तो वो रास्ता निहिलिज्म में, या मैंने एल्बर्ट कैम्यू का भी जो मुतालिया किया था तो उसमें उसको बोला था एक ड्रैग रास्ता है, कभी खुश नहीं हो सकते। तो प्लीज़ डोंट सर्च आउट द वे ऑफ हैप्पीनेस, इस तरह की उसकी बातें होती हैं। वो उसकी इंग्लिश भी पढ़ी क्योंकि वो हमारे पास तर्जुमे पहुँचे, तो उस पर जो है मैंने देखा था
तो इसमें यही था कि खुशी के रास्ते को सर्च ना करो, क्योंकि खुशी तुम्हें मिलने वाली नहीं है। तुम तो अजीब बात है यार, खुशी क्यों नहीं मिले, खुशी की तलाश ना करें। जैसे शकील, इसमें इसको हम अगर ऐसे देखना चाहें, अगर हम इस वक्त मटेरियलिस्ट वर्ल्ड में मौजूद हैं, तो मिसाल के तौर पर तेरे हाथ में मोबाइल है, तो ये मोबाइल लेना तेरी ख्वाहिश थी, तू इसको लेकर खुश हो जाता, तूने ले लिया तो खुश हो गया, लेकिन क्या ज़िंदगी मुकम्मल हो गई? यही ज़िंदगी का मकसद था? नहीं। अब कोई और ऐसी चीज़ होगी जो तू हासिल करना चाह रहा है, अच्छा वो भी हासिल हो जाएगी, फिर उसके बाद कुछ और हासिल करना होगा। तो मुकम्मल तौर पर एक इंसान अपनी एग्जिस्टेंस को लेके खुश हो जाए, ये एक मुश्किल मरहला होता है, ऐसा नहीं हो पा रहा होता। हाँ, ये एक आसानी है कि जो लोग टोटली मटेरियलिस्टिक और जो लोग अशिया से खुश हो जाते हैं, यानी सब्जेक्टिव नहीं होते, ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उनके लिए खुशी का पैमाना अलग होता है। उसमें भी यकीनन उनको किसी तौर पर तस्कीन नहीं हासिल कर रहे होते, क्योंकि वो लोग अपनी जगह पे एक उनके अंदर डिज़ायर फॉर मोर का पहलू मौजूद होता है, लेकिन वो लोग फिर भी जो है मटेरियलिस्टिक होने की वजह से हर चीज़ को मफाद से और सेल्फ इम्पोज कर लेते हैं चीज़ों को। यानी कि अगर उनके पास ये है कि मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा कमा लेंगे, तो कहीं ना कहीं खुश हो रहे होंगे, तो उनकी ज़ात का उनको एक रास्ता मिल जाता है। लेकिन ये बुनियादी रास्ता नहीं होता। ये जो अक्सर लिटरेचर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, वो लोगों का मसला ये होता है कि उनको ऐसे आसानी से तस्कीन नहीं मिल रही होती, क्योंकि उनको जितना पढ़ते चले जाते हैं उनके अंदर क्यूरियोसिटी और बढ़ती है और वो और ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं, इस्तराब में रहने लगते हैं। उनको और पढ़ने की जुस्तजू होती है और समझने की ज़रूरत होती है। जैसे बर्टन रसल ने एक बात कही थी, मैं इधर ये बताऊँ कि उसने कहा था कि हम अगर देखें तो the trouble with the world is that all stupid peoples are cocksure and intelligent peoples are full of doubts। ये उसने ये कहने की कोशिश की कि जितने भी स्टूपिड्स होते हैं, जो बर्टन रसल के हिसाब से होंगे, उसका एक अपना पैरामीटर होगा, तो वो जितने भी स्टूपिड्स होते हैं वो बड़े ही मुतमईन और बड़े कॉकशोर होते हैं, वो अपनी बातों पे कायम होते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ और मैं चीज़ों को जो समझ रहा हूँ वो सही अंदाज में समझ रहा हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं जितने मैंने इंटेलिजेंट लोग देखे, जितने जहानत वाले लोग देखे, वो मैंने देखा बहुत फुल ऑफ डाउट्स, बहुत कन्फ्यूजन्स में मिलते हैं, जबकि वो आम लोगों से ज़्यादा ज़हीन है, लेकिन उतने ही ज़्यादा मशकूक हैं, शकूक में मुब्तला हैं, उनको मुस्तकिल हर चीज़ पे शक हो रहा है। तो ये भी एक बड़े अच्छी मुझे एक बात थी, तो मैंने डिस्कस की कि जो है ये बताऊँ तो इस पर बाकी ने भी जो बर्टन रसल का तो पढ़ा हुआ है और इस कोट को पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, तो इसके हवाले से जो है जो तू कहता है वो भी समझा, वो अच्छा लगता है, क्योंकि तेरी तफहीम से भी मैं बहुत सी नई चीज़ें मुझे देखिए मेरी तफहीम तुझसे बहुत कम है। नहीं तो मैं तो ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तूने कहा कि यार लोग मटेरियलिस्टिक हैं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक कुछ लोग हैं जो उनको उस पर खुशी मिल जाती है, वो खुश हो जाते हैं। फॉर सपोज़ किसी ने अगर सोचा है कि मैंने फ़लाँ SUV लेनी है, फ़लाँ कार लेनी है, तो वो उसको लेकर उस खुशी हासिल हो जाती है उनको, तो लेकिन एंड नहीं होता, उसके बाद कोई और प्लानिंग हो जाती है, कुछ और चीज़ उनको चाहिए होती है। तो अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अमीर बनना चाहता है, तो यार उसको बुरा क्यों समझा जाता है? नहीं शकील, ऐसा नहीं है, हमें बुरा समझना नहीं चाहिए। मैं खुद भी बहुत अमीर होना चाहता हूँ, जो सीधी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अमीर हो जाऊँगा, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, मैं बहुत एकदम से जो है ना मेरे पास पैसे आ जाएं और मेरी अय्याशी लग जाए जिसको हम कहते हैं, मैं खुश होऊंगा। लेकिन शकील वो मुझे वो वाला खुश होना है, लेकिन वो मेरी ज़ात का बुनियादी सच नहीं है। मतलब वो अल्टीमेट खुशी नहीं होगी, अल्टीमेट खुशी नहीं तो है। हम कब बहुत अच्छा है हो जाए, मैं खुद चाह रहा हूँ, लेकिन ये है कि वो अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ माई लाइफ नहीं है। मैं इस चीज़ से कितना पहचाना जाऊँगा शकील? तू अभी काम कर रहा है, जिस तरह से जो तेरी रफ्तार है, उसमें जो आगे जाके मैं तेरी शख्सियत देखता हूँ, तो उसमें हो सकता है तेरे पास बहुत ज़्यादा एकदम से और इम्कानात बढ़ जाएँ और मतलब उसमें तेरे पास एक माल का बहुत ज़्यादा एक ज़्यादती पाई जाए, तो लेकिन यह है कि वो भी अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ योर लाइफ नहीं है। पैसा हमें हमारी ज़िंदगी में नाम दे देगा, हमारे मरने के बाद कोई हमें याद नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, इलॉन मस्क तो अपने दुनिया के अमीर तरीन आदमी में से मतलब नंबर 1 पे है ना। जेफ बेजोस के बाद इलॉन मस्क नंबर 1 आदमी बन गया है, जो कि रिचेस्ट मैन है ऑफ द वर्ल्ड। तो वो तो अपनी उसी वजह से जाना पहचाना जाता है। इलॉन मस्क बेसिकली जो मुझे लगता है ना, वो अपने अमीर होने के हवाले से नहीं पहचाना जाता, वो अपने काम के हवाले से, उस अपने काम के हवाले से 100% पहचाना जाता है। काम इतना ज़्यादा वैसा कर दिया कि उसको अमीर हो जाना था, ये तो बहुत अच्छा हो गया, उसको तो दोनों चीज़ें मिल गई एक साथ, तो वो तो, लेकिन वो अगर पैसा कमाने निकलता तो ये वाला आदमी नहीं होता।
जो अभी यार रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड का नाम आता है तो ये थोड़ी एलन मस्क का आता है ना, ये तो ये नहीं लोगों बोलता कि के यार calculator स्पेसएक्स का मालिक कौन है, बोला हाँ। एलन बहुत कम लोगों को पता होगा, मतलब क्योंकि लोगों को आज पता हमारे पास होगा, materialistic ठीक है world ना। है। टेस्ला का ऑनर कौन है, हाँ, एलन मस्क है, ठीक है। लोगों को मालूम है कि स्पेसएक्स भी एलन मस्क चला रहा है, टेस्ला भी एलन मस्क चला रहा है, और मून लैंडिंग का प्रोग्राम है एलन मस्क का, तो ये लोगों को पता होगा। लेकिन अगर ज़्यादातर जो लोगों को पता होगा वो मुझे ये होगा कि यार रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड एलन मस्क। लेकिन देख आज गूगल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स का दौर है। मटेरियलिस्टिक डिज़ायर से बढ़ के मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, मटेरियलिस्टिक लस्ट का दौर है। ये एक लस्ट है जो चीज़ों पे आ गया अब लोगों को। अब लस्ट इंसान तक मुहित नहीं रहे, अब हम चीज़ों में, ऑब्जेक्ट में लस्ट निकालते हैं, और वो एक इंसान कहीं ना कहीं लाशऊरी तौर पर जो है ना वो उसमें अजीब अंदाज में चीज़ों को सोच रहा होता है। तो खैर ये मैं वैसे ही एक मुस्तार ले रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि जहाँ तक एलन मस्क की बात है, तो क्योंकि मटेरियलिस्टिक दौर है तो हमारे पास गूगल पे ज़्यादातर सर्च ही आया हुआ होता है, मोस्ट रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ये थोड़ी कोई सर्च करेगा एलन मस्क क्या करता है, रिचेस्ट पीपल सर्च ज़्यादा होगा तो एलन मस्क का नाम सबसे ऊपर मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर सर्च तख्लीकी कामों को गूगल पे ज़्यादा किया जाएगा तो एलन मस्क रिचेस्ट पीपल बाद में आएगा, पहले उसका काम ऊपर आएगा, और मेरे ख्याल में उसका काम जो है ना उसकी ज़िंदगी के बाद उसको ज़िंदा रखेगा और वो तारीख में सफ़र कर जाएगा, और उसको जिस तरह से एक और तरक्की करेगा तो वो जो चीज़ें देखे जाएगा वो उसको हमेशा के लिए ज़िंदा कर जाएगी। तो गूगल आज जिस तरह की हमारी जहनीत हो गई है उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करूँगा। मुझे भी मटेरियलिस्टिक होने का बहुत शौक़ है किसी हद तक, लेकिन ये सच है कि वो अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ नहीं है। हमें मटेरियलिस्टिक बनाया गया है, पेपर करेंसी का दौर है, ख्वाहिशात का दौर है, दिखावे का दौर है। इसमें जितना ज़्यादा पोस्ट किया जाएगा, आप जितना ज़्यादा शो ऑफ करेंगे, यू विल गेट द बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल। नहीं, पेपर करेंसी का दौर है तो अब ये क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी तो क्या ये ख्वाहिशात खत्म हो जाएगी? ख्वाहिशात तो वैसी रहेंगी, करेंसी तो कोई आ फर्क नहीं जाएगी पड़ता। तो हो सकता है कोई नई मेरा कहने का मतलब ये कि करेंसी के पेपर की करेंसी होने या प्लास्टिक करेंसी होने, प्लास्टिक मनी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या क्रिप्टो करेंसी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख्वाहिशात और मटेरियलिस्टिक बंदा वैसे ही रहेगा, क्या वैसे ही रहेगा। बिल्कुल, वो तो पेपर करेंसी एक मीडियम है ना करेंसी, लेकिन ये है कि आज जो हमारा एक तालीमी निज़ाम पूरी दुनिया का भी है, और जो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, तो हमारे पास अब एजुकेशन का सेंस भी अलग हो गया। हम उस तरह से नहीं पढ़ रहे होते जिस तरह से पढ़ना चाहिए। हर बच्चे को, हर उसको शऊर की तरफ लेके जाना चाहिए कि वो तालीम पे एक पूरी अलग से वीडियो करूँगा यार। हाँ, ये करनी चाहिए। ठीक है, तालीम पे एक अलग से वीडियो करेंगे। तो ये वीडियो हमारी उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहीं पर इसको इख्तिताम पज़ीर, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।